देवर और भाभी का जो रिश्ता होता है ये बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, लेकिन समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो इन रिश्तों को शर्मसार कर देती हैं। दोस्तों, इस घटना में एक भाभी ने अपने देवर के प्राइवेट पार्ट को काट करके नज़दीकी थाने में पहुंचती है और उसके प्राइवेट पार्ट को टेबल पर रखते हुए कहती है, ये मेरे देवर का प्राइवेट पार्ट है। ये सारी चीज़ें देख करके दरोगा बहुत ही अचंभित हो जाते हैं और इसके बारे में पूछताछ करने लगते हैं। दोस्तों, ये जो घटना है ये बिल्कुल सत्य घटना है। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हम आपको बताते हैं आखिर मामला क्या था। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं क्राइम कंटेंट। दोस्तों, ये जो घटना है ये मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले की है, जहां पर एक भाभी अपने एक 4 साल के बेटे के साथ अपने घर पर खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी और उसका पति जो था वो परदेश में रहकर कमाया करता था। जो औरत थी उसका नाम था वैशाली और उसकी उम्र थी 33 साल। उसका बेटा 4 साल का था, वो उसका लालन पालन करती थी और उसके पड़ोस में उसका एक मुंह बोला देवर रहा करता था और जिसकी गंदी नज़र वैशाली पर थी, यानी कि उसकी भाभी पर थी। वो हर बार उससे बात करना चाहता था, मिलना चाहता था और उससे नाजायज़ संबंध बनाना चाहता था। दोस्तों, ये वो कई बार करने की कोशिश किया, लेकिन वो हर बार असफल रहा और एक बार वो ठान लेता है कि वो आज अपनी भाभी वैशाली के साथ नाजायज़ संबंध बनाकर ही रहेगा। तो वो अपनी जो बगल की दीवार थी उसको फांद करके अपनी भाभी के रूम में जाकर घुस जाता है और जब वो घुस जाता है ये सब देख करके वैशाली बेहद ही हैरान और परेशान हो जाती है और वो चिल्लाना की कोशिश करती है कि ताकि पड़ोसी इकट्ठा हों और इसको सबक सिखाएं, लेकिन उसको अपनी इज्जत आबरू की चिंता थी। वो चिल्लाई नहीं और जितनी उसके पास क्षमता थी वो सारी क्षमताओं को लगा करके उसके चंगुल से बचना चाहिए, लेकिन एक मर्द के सामने एक औरत उतना कुछ नहीं कर पाती जितना एक मर्द कर सकता है। वो उसको अपने चंगुल में ले करके उससे नाजायज़ संबंध बनाता है और उसकी वीडियो भी बना लेता है। उस वीडियो को बलबूते उसका देवर उससे हर रोज़ संबंध बनाया करता था और उसका शोषण करता था। ये सारी चीज़ें से जब वो हैरान और परेशान हो जाती है, वो थक हार जाती है, तो एक दिन वो ऐसा प्लान करती है जिसको सुन करके आप भी बेहद हैरान हो जाएंगे। वो किचन में इस्तेमाल की जाने वाली चाकू को अपने सिराने रख कर सो जाती है और उसको पता था कि उसका देवर आएगा और उसके साथ गलत हरकत करेगा, उसके साथ संबंध बनाएगा। ये सारी चीज़ें वो जानती थी और ये झूठ मूठ करके वो सो जाती है और जब उसका देवर आता है तो जैसे ही वो निर्वस्त्र होता है वैसे ही वो वैशाली ने उस धारदार हथियार से अपने देवर का प्राइवेट पार्ट को काट देती है और उस प्राइवेट पार्ट को लेकर जाती है जो नज़दीकी उसके थाना पड़ता है। लेकिन रास्ते में जाते हुए गांव के कई लोग देखते हैं कि ये औरत आखिर हाथ में क्या पकड़ के ले जा रही है और उससे तर खून गिर रहा था, लेकिन वो उस औरत होने की वजह से उससे नहीं बात करते हैं और उस मांस के टुकड़े को वो लोग आपस में बहसबाजी करते हैं कि आखिर ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। फिर भी वो जब जाती है और नज़दीकी थाने में और उस टेबल पर रखती है जहाँ पर दरोगा जी बैठते हैं। दरोगा जी बेहद ही परेशान हो जाते हैं, आखिर ये सब क्या है। वो अपनी सारी घटनाएं जो उसके साथ हुई थी वो सारी घटनाओं को बताते हैं। तभी वहाँ की पुलिस जीप पे सवार होती है और उसके घर पर आकर देखती है तो उसके देवर का कोई अता पता नहीं था। बहुत बेहद ही छानबीन करने के बाद, पूछताछ करने के बाद कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं पड़ोस के एक बाग में वो जाकर फांसी लगा के मर चुका होता है। उसके मरने की वजह सिर्फ एक ही हो सकती है कि उसका प्राइवेट पार्ट ही नहीं रहा और वो समाज में क्या मुँह दिखाएगा, किसके भरोसे ज़िंदगी जिएगा। शायद इसी वजह से उसने ऐसे कदम उठाया। दोस्तों, उसने तो गलत किया ही था और साथ ही साथ वैशाली यानी उसकी भाभी ने भी गलत किया था। उसने अपने देवर का प्राइवेट पार्ट काटा था जिसकी वजह से उसने फांसी लगाई थी। उसने अपराध तो किया ही था
उसका देवर तो नहीं रहा दुनिया में, लेकिन उसको वैशाली को जेल भेज दिया जाता है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है दोस्तों, ये एक कहानी मात्र ही नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है, जिसको सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आपको सारी क्राइम से जुड़ी हुई घटनाएं आपको मिली। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इस चैनल पे जितनी भी कहानियां हैं बिल्कुल सत्य है, और हम आपको बताने के लिए कहते हैं कि आप हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करिएगा। इसके हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।